वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान मास्टर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, पिछले हफ्ते की जो 2 एपिसोड थी हमारी, वो थी रिकॉर्डेड, वो हमने चलाई हैं PF यार्ड क्लब पे बनाई थी। और इतनी मज़ेदार कोई लोकेशन है, कराची के अंदर ही है, बहुत दूर नहीं है, कराची के अंदर ही है, कुरंगी क्रीक का इलाका है वहाँ पर। और बहुत अच्छी जगह है, फैमिली के लिए आप जाएँ, वीकेंड्स पे जाएँ, वीकडेज़ में जाएँ, जब दिल चाहे जाएँ। मतलब पुरसकून जगह है, शहर के शोर शराबे से, चीखों से दूर जो जगह होती है ना, जहाँ आप लोग चाहते हैं ये जाएँ और जाके सुकून करें। साहिल है, समंदर है, गार्डन है, रेस्टोरेंट बना हुआ है पीछे खूबसूरत सा, पुरसकून जगह है बड़ी। शाम में जाएं, और अब तो खैर गर्मियाँ आ गई हैं तो शाम में मज़े ही अलग होगा। अगर आप सर्दियों में जाएँ तो दिन में भी जाएँ, बड़े मज़े की जगह है, तो ज़रूर जाइएगा। अच्छा, आज हम बना रहे हैं 4 चीज़ें। बिरयानी बना रहे हैं। बिरयानी कई दफ़ा काफ़ी किस्म की बना चुके हैं, तो आज जो बिरयानी बना रहे हैं वो बिल्कुल हटके बिरयानी है। आज हम बनाएंगे कस्तूरी बिरयानी। कस्तूरी मसाला जो अमूमन होता है, वाइट मसाला होता है, स्पाइस उसके अंदर नहीं होता ज़्यादा, और थोड़ी सी गलावट वाला, अगर हम बारबेक्यू की बात करें, बोटी की बात करें, थोड़ी गलावट वाली होती है। तो इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे कुछ, और इसके साथ साथ एक बनाएंगे अचार बनाएंगे शलजम का और गाजर का। शलजम गाजर तो साला साल होता है हमारे पास। अच्छे से अचार में हम मूली भी डाल सकते हैं। मूली का भी सीज़न है, बस ऑफ होने वाला है। अब क्वालिटी उसकी वैसी नहीं रही जैसे जनवरी और दिसंबर में आ रही होती है, तो आप इसमें मूली भी डाल सकते हैं। और उसके साथ साथ एक मीठा बनाएंगे टूटी फ्रूटी, जो कि बड़ा नायाब हो गया आजकल, कम नज़र आता है, मतलब पुराने मीठों में आप उसको बोल सकते हैं। और उसके साथ साथ बनाएंगे मोनसलवा के चपली कबाब और पराठों के साथ एक बड़े मज़े का जो है चपली पॉकेट का नाम उसको दे सकते हैं आप, तो बड़े मज़े की चीज़ है, वो बनाएंगे। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि कल, जैसे कि हम इंडोज़ कर रहे थे काफ़ी दिनों से, कि 28 फरवरी को जो है हम बच्चों को बुलाएंगे, क्योंकि पिछले महीने भी हमने किया था। महीने में एक दिन होगा, एक संडे ऐसा होगा जिसमें हम बच्चों का मेन्यू भी रखेंगे और काफ़ी सारे बच्चों को इन्वाइट भी करेंगे। तो इंशाल्लाह कल हम काफ़ी सारे बच्चों को इन्वाइट भी करने वाले हैं और इंशाल्लाह मेन्यू भी बनाएंगे बच्चों का। लेकिन ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, हर महीने इंशाल्लाह हम ऐसे ही करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आप बच्चों को भेजना चाहते हैं, अपने बच्चों की तस्वीरें भेजें, कोई छोटी मोटी एक्टिविटी की वीडियो भेज दें। अच्छा, बच्चे जो है ना, मैं 10 साल से कम के चाहिए, बड़े बच्चे हमको नहीं चाहिए, ठीक है। 10 साल से कम के बच्चे जो है वो आप भेजेंगे, और फिर हम उसमें सेलेक्ट करेंगे, देखते हैं कि कितने बच्चे होते हैं। 8-10 बच्चे इंशाल्लाह यहाँ पे आ सकते हैं, अच्छी जगह है हमारे पास। तो इससे ज़्यादा बच्चे हम फिर आगे बुलाते जाएंगे। तो अब बच्चों की जो है वो आप वीडियोज़ बना के भेजें, तस्वीरें भेजें, थोड़ी डिटेल भी भेजें। और उसके साथ साथ वो ख़वातीन जो यहाँ पे आना चाहती हैं, हमसे मिलना चाहती हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं और लाइव हमसे सीखना चाहती हैं रेसिपीज़, तो वो लोग भी आ सकती हैं। इंशाल्लाह एक वीक में एक दिन हम ऐसा भी रखेंगे जिसमें ख़वातीन ऑडियंस होंगी हमारे साथ, और लाइव आके वो यहाँ पे सीखेंगे हमारी जो भी हम यहाँ पे रेसिपीज़ बनाते हैं। तो शुरू करते हैं आज पहली रेसिपी। और आज आपको दिख रहा होगा हमारे पास कैनोलिव है। कैनोलिव, इसके जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, बड़ा प्रीमियम ऑयल है, क्योंकि ऑलिव ऑयल है, ये प्रीमियम ऑयल है। इसके जो एंटीऑक्सीडेंट हैं खाने को मोर हेल्दी बनाते हैं। अच्छा, खाना जो है बड़ा लाइट रहता है, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी इसकी डालेंगे उसकी ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी सी क्वांटिटी डालें। जितनी नॉर्मल ऑयल की क्वांटिटी डालते हैं उससे आधी डालें, खाने में फ्लेवर भी आएगा और खाना आपका हेल्दी भी हो जाएगा। तो जितनी आज हम कुकिंग करेंगे कैनोलिव में करेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं पहली रेसिपी। सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी ग्रेवी। जैसे कि बात की थी हमने, सही है, आ रहा है नज़र, कस्तूरी बिरयानी। चलें, इंग्रेडिएंट्स आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे हमारे पास है चिकन और हरी मिर्चों का पेस्ट है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसको आप मैरिनेट करके भी रख सकते हैं मीट को। अगर आप इसको मैरिनेट करके रखते हैं 2 से 3 घंटे का टाइम दें, बल्कि 6 घंटे का टाइम दें इसको। और इसमें डाल दें थोड़ा सा पपीता कच्चा वाला। 1 किलो के अंदर 20 ग्राम काफ़ी होगा, तो आप इसको मैरिनेट भी कर सकते हैं। हम इसको मैरिनेट नहीं कर रहे, हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे, लेकिन अगर आपको मैरिनेट करना है तो ये सारे अज्जा इसमें जाएंगे और ये मैरिनेट हो जाएगा। अज्जा मैं आपको बता दूँ वंस अगेन, यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट है, स्पाइस के लिए हरी मिर्चों का पेस्ट है जिसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाएगी, छोटी वाली बारीक वाली हरी मिर्चें, वाइट पेपर, नमक, कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया, बस ये इसके स्पाइसेस हैं। इसकी जो ग्रेवी बनेगी, जो कि चावलों में मसाला देगी, वो उसमें दही जाएगा, प्याज है यहाँ पे, उबली हुई प्याज है जिसको हमने ब्लेंड कर लिया है, ये जाएगी। और जनाब इसमें जाएगी ये क्रीम,
और लास्ट में जब हम दम मारते हैं, हमने ग्रेवी बना ली, राइस बॉईल करके डाल दिए, ऊपर से जो है आपने हमेशा हम ऑयल डालते हैं। ऑयल क्या करता है, ऑयल या घी चावलों को खिला खिला रखता है, जुड़ना ही नहीं देता, चावल बड़े शाइनिंग वाले आते हैं। तो इस रेसिपी में हम डालेंगे मेल्टेड बटर। बटर को मेल्ट करके डालेंगे तो अरोमा बहुत अच्छा आएगा, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। और 2 चीज़ें इसमें हमने देना है कोयले का दम 2 टाइम पे। एक तो ग्रेवी में दम देंगे, स्मोक का फ्लेवर आएगा, उसके बाद जब हम चावल डाल देंगे उसके बाद हम इसको दम देंगे तो बड़ा अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। तो बिस्मिल्लाह करके फ्लेम को करेंगे ऑन और इसमें डालेंगे ऑयल। और एक सवाल भी कर लेते हैं, आज हमारे पास एनेक्स की तरफ से है डिलक्स ड्राई आयरन। भाई कोई 3 बिरयानियों के नाम बताइए जो कि बड़े रूटीन से हट कर हो। जैसे आपने सुनी होगी कसूरी बिरयानी, ऐसे ज़ाफ़रानी बिरयानी भी होती है। कोई 3 बिरयानियाँ थोड़ी सी हट के जो मार्केट से होती हैं आपने बताने हैं। सही जवाब पे आपको मिलने वाला है आज एनेक्स की तरफ से ड्राई आयरन। ये हमने ऑयल शामिल कर दिया है, कैनोला ऑयल। अच्छा, क्वांटिटी हमने इसकी जितना नॉर्मल ऑयल डालते हैं उससे आधी रखी है। चलेंगे, कैनोलिव ऑयल थोड़ा सा हीट करेंगे। अच्छा, इस ऑयल को ज़्यादा, किसी भी ऑयल को ज़्यादा हीट नहीं देते। ज़्यादा हीट देते हैं मतलब स्मोकिंग पॉइंट पे ना आए ऑयल। अगर जब हम कुछ फ्राई भी कर रहे होते हैं या कुकिंग के दौरान, ऑयल को आपने जलाना नहीं है। ऑयल अगर एक दफ़ा जल गया, ऑयल जलता है कैसे, ऑयल में से धुआं निकलने लगे। जब आपने नया ऑयल डाला और उसमें से धुआं निकलने लगा तो वो जो है ऑयल की स्ट्रेंथ वो कम हो जाती है, फ्री फैटी एसिड भी उसका कम हो जाता है और टीपीसी वैल्यू भी उसकी कम हो जाती है। तो आपने क्या करना है, इसको बड़ा तरीके से ऑयल को इस्तेमाल करना होता है, हीट को कम रख के। इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा रखेंगे क्योंकि इसमें स्पाइस के लिए और कोई चीज़ नहीं है वाइट पेपर के अलावा। तो इसके अंदर हमने डाला हरी मिर्चों का पेस्ट। इनको हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद हमने इसमें डाल देना है ये उबली हुई प्याज का पेस्ट। लेकिन मेरे ख्याल से जो है यहाँ पे ब्रेक का टाइम भी आने वाला है, तो ब्रेक में हम करते क्या है, ये चिकन डाल के इसको फ्राई कर लेते हैं। बाकी का जो प्रोसेस है ये हम करेंगे ब्रेक से वापसी पर। चिकन को आपने अच्छे से भून लेना है मिर्चों और लहसुन अदरक के साथ। चलें, जब तक मैं यहाँ पे भुनाई कर रहा हूँ, टाइम हो गया ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रही है कसूरी बिरयानी। ब्रेक पे आने से पहले हमने हरी मिर्चों का और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला कैनोलिव ऑयल के अंदर और हमने इसको कर लिया फ्राई। चिकन ने थोड़ा पानी छोड़ा और उसी के अंदर थोड़ी चिकन जो है ये गल गई है। आज का हमने सवाल भी पूछा था, बड़ा आसान सा सवाल। कोई भी 2 या 3 किस्म की यूनिक बिरयानियों के नाम बताने हैं। रूटीन से हटके हुए बिरयानियाँ होती हैं, कौन कौन सी बिरयानियाँ होती हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि इसके अंदर ज़्यादा कोई मिर्च मसाले नहीं हैं। इसमें तिखास आएगी वो आएगी हरी मिर्चों से। छोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट हमने शामिल किया है और वाइट पेपर जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1 खाने का चमचा, बल्कि 1 चाय का चमचा फुल। उसके बाद इसमें जाएगा नमक। नमक के साथ साथ इसमें जाएगा जनाब कुटा हुआ ज़ीरा, रोस्टेड और कुटा हुआ, बिल्कुल इसी तरह कुटा हुआ धनिया, रोस्टेड और कुटा हुआ, ये हमने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा इसको भुनेंगे इस मसाले के साथ ताकि नमक, वाइट पेपर और ज़ीरा और धनिए का जो फ्लेवर वो थोड़ा सा चिकन के अंदर
आ जाए अच्छे से, बस बहुत ज़्यादा नहीं, 30 से 40 सेकंड आपने इसको फ्राई करना है। फिर उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है दही और प्याज। पहले दही डाल के थोड़ा भून दें हाई फ्लेम पे, और उसके बाद जो इसके अंदर प्याज डाल के फिर इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। और इसको आप मैरिनेट अगर करना चाहें तो आप मैरिनेट करें चिकन को मैरिनेट करते हुए आपने लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें और ये चारों मसाले, नमक, वाइट पेपर, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया और दही, ये आपने डाल के छोड़ देना है। और पक्का या कच्चा पपीता 20 से 30 ग्राम आप डाल दें और आप उसको 5-6 घंटे के लिए ढक के रख दें। हमारे साथ कॉलर हैं इशरत हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ इरफान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? जी खैरियत से हैं। आप अच्छे खाने पकाते हैं। बहुत शुक्रिया। आपकी बिरयानी भी अच्छी लग रही है, कस्तूरी बिरयानी। हाँ ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा। जी जी जरूर बनाएंगे। चलें चलो, क्या कहेंगे आज? और आपके सवाल का जवाब देना है। जी जी। अंडों की बिरयानी, कोफ्ता बिरयानी और ग्रीन मसाला बिरयानी, टिक्का बिरयानी। वाह भाई वाह, चारों बिरयानियाँ बड़ी यूनिक हैं। हाँ यही ना। चलिए ठीक है, और कुछ अच्छी सी बिरयानी बनाइएगा फिर। इंशाल्लाह ज़रूर, हम बिल्कुल रिसर्च कर रहे हैं बिरयानी पे। आज हम बना रहे हैं कस्तूरी, इंशाल्लाह आगे कुछ और बिरयानी आपको बनाना सिखाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये देखें मसाला भुन गया है। अब इसके अंदर हमने 1 बाय 1 पहले दही को डाल के भून लिया। अब इसके अंदर डाल देंगे प्याज की ग्रेवी और इसको आपने अच्छे से भून लेना है। अब जब ये भुन जाएगी, ऑयल अलग हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे क्रीम। और बिरयानी हमेशा मैं कहता हूँ कि जो भी बिरयानी आप बनाएं, बिरयानी में थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रेवी रखें ताकि बिरयानी जो आपके ना वो जूसी बने, जूसी मसाले वाली। नहीं तो होता है क्या है कि जहाँ जहाँ मसाला आ रहा होता है वहाँ तो फ्लेवर आता है, जहाँ पे मसाला नहीं आता वहाँ फ्लेवर नहीं आ पाता। तो इस बात का आपने थोड़ा सा रखना है ख्याल। चलें, इसको ढक देते हैं थोड़ी देर ताकि चिकन भी हमारा मज़ीद गल जाए और ये प्याज जो है थोड़ा सा भुन जाए। मीनवाइल हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने पसाव के लिए, यानी कि जिसमें हमने चावलों को उबालना है, उस पानी के अंदर डाल देंगे थोड़ा नमक। थोड़े से मुराद थोड़ा ज़्यादा नमकीन रखेंगे इसको। और ये कैनोलिव ऑयल इसमें डालेंगे 3 से 4 खाने के चमचे के बराबर। ये हमेशा हम क्यों ऐसे नमक और ऑयल डालते हैं, ताकि चावल के अंदर भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इस स्टेज के ऊपर ये तो हम बना रहे हैं कसूरी बिरयानी। अगर नॉर्मल और कोई बिरयानी आप बनाते हैं बड़ी मसाले वाली एरोमेटिक, तो इसमें आप ज़रूर जो है ना, कोई 1 तेज़पत्ता, 2 से 3 बादियान, 1-2 लौंग और दालचीनी डाल दें। तो ये जो पानी उबलता है पसाऊ का, जो वाइट चावल होते हैं वो भी आपके बड़े फ्लेवरफुल हो जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, वाइट चावल होते हैं उसमें कुछ फ्लेवर आ नहीं रहा होता। लेकिन अगर इस तरीके से आप बनाएंगे वाइट चावल, तो उसके अंदर भी बड़ा अच्छा अरोमा होगा गरम मसालों का। नमक हमेशा चेक करें, बिल्कुल सही है, सही से मुराद कि थोड़ा सा नमक तेज़ कड़वाहट की तरफ है, नमकीन से थोड़ा सा ऊपर हल्का सा कड़वाहट की तरफ। तो फिर क्या होगा, आपका वाइट चावल भी बड़ा अच्छा मसाले वाला आएगा, फ्लेवर वाला आएगा। हमारे साथ कॉलर हैं फरजाना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? आपका प्रोग्राम, अल्लाह का शुक्र है, मैं सही हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों की दुआएं हैं हमारे साथ। आप टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा, नहीं तो आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। चलिए सही है। और क्या कहेंगे आज? आपका सवाल का जवाब देना चाहती जी हूँ। जी बिल्कुल। आपका कोफ्ते की बिरयानी जी, कस्तूरी बिरयानी, ठीक, कश्मीरी बिरयानी, ठीक हो गया, कच्चे गोश्त की बिरयानी। ठीक हो गया, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। और क्या कहेंगे, क्योंकि फरमाइश है आपकी? मगर आप तो फरमाइश पूरी कर ही देते हैं, बहुत अच्छा आप प्रोग्राम करते हैं।
चलें, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहें, ट्राई करते रहें, कॉल करते रहें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने डाल दिए हैं चावल और यहाँ पे भी जो है ग्रेवी अच्छे से, आपने नोट किया होगा कि अभी जब मैं ढकना उठाता हूँ तो काफ़ी सारा पानी उसके ऊपर आ जाता है। वो क्यों आ रहा है? ये जो हमारे पास शेफ पॉइंट के ये बर्तन है ना, और ये उन्होंने इस पर सील लगाई हुई है इधर, ये स्टीम को बाहर नहीं निकलने देता और बड़ी अच्छी सी जो स्टीम ना अंदर जनरेट हो जाती है। इससे कुकिंग भी आपकी बड़ी फास्ट हो जाती है और प्रोडक्ट का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। देखें जी, ये ग्रेवी अच्छी सी हमारी भुन गई है। अच्छे से भुनना है, कच्चापन ना आ रहा है, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसमें डालने लगा हूँ क्रीम। अच्छा, क्रीम ना इसमें ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें नहीं डालें। अगर नहीं भी डालेंगे तो 19-20 फ़र्क पड़ेगा, अगर डाल देंगे तो परफेक्ट वैसे ही बनेगा जैसा मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो आपने इसमें डाल देनी है क्रीम। बस क्रीम को 1 से 2 मिनट पका के और फिर साथ के साथ यहाँ पे हम एक अदद कोयला जो है वो दहका देते हैं। एक इस स्टेज पे हमने इसमें कोयले का दम देना है ग्रेवी को, और फिर एक दफ़ा दम देंगे जब चावल उस पर डाल देंगे, मेल्टेड बटर डाल देंगे, फिर उसके बाद हमने इसको दम देना है। अच्छा जी, ब्रेक का भी टाइम हो गया, तो हम इसको छोड़ देते हैं दम पर। ब्रेक से वापस आएंगे तो उसको लगाएंगे कोयले का दम, फिर चावल डालेंगे इसमें, करेंगे बिरयानी को फाइनल। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रही है कस्तूरी बिरयानी और ब्रेक पे हमने इसमें कोयले का दे दिया दम, कोयला, और ये फॉइल निकाल लेते हैं। अब इसमें हम शामिल कर देंगे जनाब लेमन का जूस, और इसको हल्का सा मिक्स कर दें। देखें ग्रेवी आप चेक कर सकते हैं, अच्छी खासी थिक इसकी ग्रेवी बन गई है। ऑयल इसका अलग हो गया है जो क्रीम का था। अच्छा, अब हमने इस बटर को करना है मेल्ट। बटर हमारा हो रहा है मेल्ट, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा हरा धनिया चॉप कर लेना है। चलिए, हरा धनिया चॉप करके हम डाल देंगे इस ग्रेवी के ऊपर, और जो राइस है हमारे ये बॉईल कर लिया हमने, ये बॉईल राइस गैस के ऊपर। आज का हमने बड़ा आसान सा सवाल भी पूछा, कोई भी 2-3 किस्म की यूनिक सी बिरयानियों के अपने नाम बताने हैं। 2-3 कॉलर्स ने बड़े अच्छे नाम भी बताए बिरयानियों के, कि कौन कौन सी बिरयानी जो होती हैं रेगुलर से हटके हमारे पास हो सकती हैं। चलें, ये बटर, इसको डाल देंगे ऊपर से। बटर बहुत अच्छा जो है अरोमा भी देगा, और जो चावल आपस में जुड़े भी ना, वो काम भी ये बड़ा अच्छे से करेगा। थोड़ा सा हरा धनिया और लेंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया हमने ऊपर भी डाल देना इसके, और इसको छोड़ देंगे दम पर। चलें जी, हमारे साथ कॉलर हैं सनम कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हेलो, वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। सर, आज का कोई सवाल है? जी जी, कोई 2-3 किस्म की बिरयानियों के नाम बता दें जो थोड़ी सी हटके बिरयानी होती है, रूटीन से हटके, नॉर्मल से हटके, थोड़ी यूनिक सी बिरयानी है।
वैसे नॉर्मली तो हैदराबादी बिरयानी जी, कॉमन है, सिंधी बिरयानी हो गई हाँ। और बॉम्बे बिरयानी हो गई, लेकिन हटकर अगर आप पूछ रहे हैं तो जैसे रेस्टोरेंट में आजकल मटका बिरयानी बहुत फेमस हुई हुई है। हाँ, मटका बिरयानी। कोयला बिरयानी बहुत फेमस है, मुगलाई बिरयानी बहुत फेमस है इन दिनों। ठीक हो मतलब गया, अगर ठीक हो गया, रेस्टोरेंट के हिसाब से आप चले तो। ठीक हो गया। और कोई आपकी फरमाइश है जो हम पूरी सर करें? मेरी फरमाइश थी बिल्कुल, नवंबर में मैंने आपको कॉल पे कहा था कि मुझे जो है वो लोटस ब्राउनी सिखा दे, लेकिन अब तक नहीं सिखाई आपने। वो तो एक स्पेसिफिक ब्रांड की ब्राउनी है ना, तो वो तो हम सिखा नहीं सकते, लेकिन कुछ लोटस ब्राउनी। हाँ, तो कुछ हम आगे पीछे करके उसको आपको सिखाते हैं ज़रूर इंशाल्लाह। और सर एक और बात ये करनी थी कि मतलब मेरी मम्मी के यहाँ बहुत फेमस, मतलब बहुत फेवरेट शेफ है। क्या बात है, क्या बात है। चलें, मम्मी को सलाम भी बोलिएगा, मेरा सलाम कीजिएगा, उनको कहिएगा दुआ में याद रखें अच्छे से। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जनाब, अब हम बना रहे हैं गाजर और शलजम का अचार। बड़ा सिंपल सा ये अचार है। सबसे पहले डालेंगे इसमें नमक। पानी हमने डाल दिया है, तकरीबन 1 लीटर पानी है, उसमें नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। राई दाना, ये जाएगा राई दाना। कुटी हुई लाल मिर्चें, बहुत स्पाइसी नहीं होता, बस हल्का सा फ्लेवर देने के लिए कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। और कुटी हुई सौंफ, ये इसमें जाएगी। अच्छे से कूट लें इसको। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये आपने डाल के ना कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको आप अच्छे से उबलने दें, अच्छे से जोश में आने दें इसको। और फिर जो है यहाँ पे शलजम और गाजर आप इसके अंदर शामिल कर दें। अलग से उबाल के भी डाल सकते हैं, और जो है आप इसी के अंदर भी उसको उबाल सकते हैं। बट ये है कि इसको थोड़ा मोटा रखना है, गाजर को भी शलजम को भी। ओवर कुक ना हो, बस गला हुआ हो, मुनासिब। बस इसको पकाने का मकसद है कि 15-20 मिनट अच्छा सा जो राई दाने का और सौंफ का फ्लेवर है खटास वाला, वो जो है पानी में आ जाए। फिर आपने क्या करना है, इसको डाल देना है। 15-20 मिनट के बाद गाजर और शलजम, फिर आप मज़ीद 10-15 मिनट पकाएं इसको, कि गाजर शलजम जो है तकरीबन 80% जो है कुक हो जाए। फिर आप इसको निकाल के जो है ना किसी भी जार में रख दें ठंडा करके, और 2 से 3 दिन बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छा खासा जो है खट्टा हो चुका होगा। आप इसमें हर किसी की अपनी अपनी रेसिपी होती है, आप इसके अंदर मेथी दाना भी थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं, लेकिन होता बड़ा मज़े का ये। आप लंच में खाएं दाल चावल के साथ, या पुलाव बना लें, तायरी बना लें, बड़ा मज़ा करता है ये अचार। देखें, स्लाइस आपने थोड़े मोटे ही रखने हैं इसके, ठीक है जी। अब हम इसको डाल देते हैं इसके अंदर। हमारे पास आपको पता है कि टाइम की तो काफ़ी कमी होती है, शॉर्टेज, तो प्रोसेस हम सही से कर नहीं पाते हैं, यानी कि टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन आपने प्रॉपर टाइम देना है। और ये पानी वाला अचार होता है, ये वैसा मसाले वाला अचार नहीं होता, लिक्विड होता है। 1 लीटर में तकरीबन आप इसमें 1 पाव गाजर और 1 पाव शलजम डाल सकते हैं। अगर मूली डाल रहे हैं तो 1 आध मूली आप इसमें डाल दें, तकरीबन 1 पाव की मूली आप, और थोड़ा पानी बढ़ा दें, उसके अकॉर्डिंगली आप मसाले भी इसमें बढ़ा दें थोड़े थोड़े से। चलें जी, ये गया, और इसको आप पकने दें 15 से 20 मिनट तक। पानी में भी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा मसालों का, और जो है गाजर और शलजम ये भी अच्छे से गल जाएंगे। तो इसको जो है हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, पानी इसमें थोड़ा सा और डाल लेते हैं। बस अब इसको 10-15 मिनट ढाँप के इसको पकने दें। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा कि जनाब कोई भी 2 से 3 किस्म की बिरयानियों के आपने नाम बताने हैं जो कि नॉर्मल से हट के थोड़ी सी यूनिक सी बिरयानी हो। जैसे कोफ्ता बिरयानी लोगों ने बताया नाम, मैं मज़ीद शेयर नहीं करूँगा आप लोगों के साथ, तो आपने ये बताना है। और सही जवाब एनेक्स की तरफ से आज है ड्राई आयरन। और एक बार फिर बता दें आपको
कि महीने में एक दिन जो है, एक संडे हमने रखा है ख़ास बच्चों के लिए। उसमें बच्चों का मेन्यू भी होगा और बच्चों को यहाँ पे हम इनवाइट भी करेंगे। तो हमने पोस्ट भी लगाई है अपने पेज पे, तो आप लोग जो है इनबॉक्स कर सकते हैं, इनबॉक्स कर दें हमारे पेज पे, फ्लेम ऑन है पे फेसबुक पे। बच्चों की तस्वीरें, कोई छोटी मोटी एक्टिविटीज़ की वीडियोस और बच्चों की डिटेल, 10 साल से कम उम्र के बच्चे हों जिनको हम यहाँ पे बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, चिट चैट करेंगे और उनको सिखाएंगे क्या, खिलाएंगे भी। बच्चों का मेन्यू। हमारे साथ कॉलर है शाइस्ता कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मुझे खैरियत आपके से? सवाल का जवाब देना था। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं बहुत उस वक्त से शुक्रिया। देखती हूँ जब आप ARY पर आते थे। अच्छा अच्छा तो अच्छा जब से आपकी मैं बड़ी फैन हूँ। अच्छा, आपका जवाब ये है कि कोयला बिरयानी, बम्बू बिरयानी, नली बिरयानी, मटका बिरयानी, चिलमन बिरयानी, बोरी सब्जी, मद्रासी, हैदराबादी बस बस और बस 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 2-3 सिंधी, पूछे थे। अंडे की। अच्छा, आप पूछे वो जो पिज्जा पैन का आता है तो आप वो उसमें ऑपरेट करना सिखा दीजिए। पिज़्ज़ा पैन NX का? NX का बिल्कुल बिल्कुल सिखाते हैं इंशाल्लाह। उसी पर कोई चीज पिज्जा बना के बता दें। हाँ, ऐसा कर लेते हैं, इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं है। उसी पे पिज़्ज़ा बनाते हैं किसी। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो चलेंगे थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि है टूटी फ्रूटी डिज़र्ट। तो कहीं मजा आने मिलता है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रही है कस्तूरी बिरयानी और साथ साथ शलजम और गाजर का अचार। बिरयानी हमने लगा दी है दम पर और शलजम और गाजर का अचार में सारे लवाजमात डाल के हमने इसको छोड़ दिया है पकने के लिए 15 से 20 मिनट तक। चलें अब तैयारी करते हैं थर्ड रेसिपी की, जो कि है टूटी फ्रूटी डिज़र्ट। सबसे पहले हमको चाहिए मिल्क। मिल्क जो है जनाब, आप पहले सही से इसको पका लें। कोयला भी साथ ही साथ नीचे। अच्छा, एक प्रोसेस क्या रहता है कोयले वाला, तो अब हमने करना है क्या है, कोयला चेक कर लेते हैं कितना दहका है। मेरे ख्याल से अच्छा खासा दहक गया, तो इसको भी साथ के साथ निपटा ही देते हैं। चलें, ये रखा है इधर, ये गया कोयला। कोयला एहतियात से इस्तेमाल करें आप। कुछ कोयले जो ना चटकते हैं, तो उसका जो है चटकने वजह से टूट के ऊपर आता है, उसका आपने ख्याल रखना है। थोड़ा सा कैनोलिव ऑयल का इस्तेमाल करें कोयले के ऊपर। बेहतरीन क्वालिटी है, इजी टू पोर है। देखें, कहीं गंदा नहीं करेगा, कहीं पे भी एक्स्ट्रा आपको बॉटल की ज़रूरत नहीं है, किसी प्याले में नहीं रखना है। जितने इस्तेमाल करना है खोला, पोर के और वापस आप बंद करके इसको रख दें। चलें, ये बिरयानी हमारी फ़ाइनल हो जाएगी बस 4 से 5 मिनट में। हमारे साथ कॉलर हैं मिसेस ज़िशान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। सवाल का जवाब दे दूं जी, सबसे जी, पहले। फिर आपने बिरयानी का पूछा है तो पर्दा बिरयानी है, मटका बिरयानी आजकल बहुत चल रही है, हाँ, टिक्का बिरयानी है। और आप लोगों ने तो माशाल्लाह सब कुछ ही सिखा दिया है। रेस्टोरेंट का और घर के खानों का तो कुछ फर्क ही नहीं लगता है। बिल्कुल ऐसे, यही कोशिश है हमारी, आपको घर बैठे जो रेस्टोरेंट का मज़ा मिले। जी, और मसाला टीवी के बहुत सारे शेफ जो इस साल नहीं है इस दुनिया में, उनके लिए खास दुआएं मगफिरत। आमीन, और सब अल्लाह आमीन। ताला आपके शो को और कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा शो शुक्रिया। है आपका, माशाल्लाह बहुत कुछ आप लोगों से सीखने को मिलता है। बस इसी तरह दुआ में याद रखें, देखते रहें शो हमारा। सारे ही जितने शेफ़्स हैं, हम दिन रात यही कोशिश कर रहे होते हैं कि नई से नई रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आएँ और आप लोगों को सिखाएं, और वो सारी चीज़ आपको सिखाएं जो कि आप बाहर रेस्टोरेंट में आके खाते हैं खाने, तो आप लोग घर में भी कभी कभार बना के वो इंजॉय कर सकें। चलें, यहाँ पे दूध जो है हमारा, इसको हमने रख दिया है बॉयल होने के लिए, और साथ ही साथ इसमें डाल देते हैं चीनी, ताकि टाइम जो है थोड़ा बच जाए हमारा। अच्छा जी, हमारे पास अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे है वर्मिसलीज़। अच्छा, ये एडिशनल है, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ, बड़ा कमाल का मज़ा करती है इसके अंदर। ये भी हम इसमें डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे अशरफियाँ हैं, 3 किस्म की आती हैं। येलो वाली थोड़ी नायाब है, नहीं मिलती है, मुझे भी नहीं मिली आज। अगर आपको मिल जाए तो आप डाल दीजिएगा। रेड, ग्रीन और येलो होती हैं, ये तीनों आपने डालनी है इसके अंदर। नहीं मिले येलो, नहीं डालें, मैं भी नहीं डाल रहा हूँ।
अच्छा, यहाँ पे कॉकटेल फ्रूट्स आएंगे जो टिन के अंदर आते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं सीज़न के हिसाब से। आप इसके अंदर आजकल चल रहा है जनाब चीकू, वो डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी आप डाल सकते हैं, ठीक है, पपाया डाल सकते हैं, मेलन डाल सकते हैं, ऑरेंज है वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंगो की सीज़न में मैंगो डालिएगा तो ये बड़ा मज़ेदार सा डिज़र्ट बनेगा। स्ट्रॉबेरी का हमारे पास जो है यहाँ पे कस्टर्ड है, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड ही आपने इस्तेमाल करना है, उसी के साथ ये मज़ा करेगा क्योंकि पिंक कलर में होता है तो वो स्ट्रॉबेरी से ही आएगा। अगर कस्टर्ड नहीं मिल रहा तो आप पिंक कलर डाल दें और कॉर्नफ्लोर डाल के गाढ़ा कर लें, एक ही बात हो जाएगी। चलें, बस अब इंतज़ार करना है कि दूध जो है ये उबल जाए और चीनी इसकी मेल्ट हो जाए। ये सवैयाँ हैं, ये डायरेक्ट भी हम डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको अलग से बॉईल करके भी शामिल कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट ही कर दूंगा इसमें। और मेन चीज़ है इसकी प्रेजेंटेशन, आपने इसको प्रेजेंट कैसे करना है। आप जब भी इसको प्रेजेंट करें आपने ग्लास में बनाना है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर आपने इसको किसी बॉल में या ट्रे में सर्व करना है तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए क्योंकि इसकी जो ब्यूटी है ना, इसके अंदर जो मिल्क है और मिल्क के अंदर जो जितने भी लवाजमात होते हैं, ख़ासतौर पर अशरफियाँ, ये नज़र आने चाहिए। और अशरफियाँ भी यहाँ पे रखी है, मैं आपको कटिंग करके बताता हूँ कि अशरफियाँ जो ना इसकी बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल डाइस जिसको कहते हैं ना, वो स्मॉल डाइस आपने बनाने हैं इसके। मैं एक अदद यहाँ से उठाता हूँ, बल्कि इसको हम वॉश कर लेते हैं नाइफ़ को। बिल्कुल स्मॉल डाइस आपने इसके बनाने हैं, लेकिन खूबसूरत। कोशिश कीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत तो होगी लेकिन एक जैसे जो है ये चंक से आपको ऐसे बनने चाहिए क्योंकि इसकी सर्विंग जो है इसकी प्रेजेंटेशन से है। इसी तरीके से आपने दोनों या तीनों, अगर आपको येलो भी मिल जाता है तो आपने तीनों को ऐसे ही कटिंग करनी है। देख रहे हैं ये इस तरीके से। साथ साथ दूध पे भी रखेंगे नज़र, उबल के बाहर ना आ जाए। चलें, दूध को भी साथ साथ चलाते हैं और ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं कर लूँगा सारी कटिंग और ब्रेक से वापस आएंगे तो झटपट करेंगे इसको फाइनल, क्योंकि हमने इसको ठंडा भी करना है और इसको सर्व करके भी आपको दिखाना है कि इसको सर्व कैसे करना है। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहा है टूटी फ्रूटी डिज़र्ट, उसके साथ साथ कस्तूरी बिरयानी जो कि तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने चूल्हा कर दिया बंद। अचार शलजम और गाजर का वो भी रेडी है और तैयारी है टूटी फ्रूटी डिज़र्ट की। अच्छा जी, ये फ्रूट्स हमने सारे काट लिए हैं, जैसे कि आपको बताया था छोटे छोटे क्यूब करने हमने, वो कर लिए हैं। अच्छा, वर्मिसेली जो है वो हमने इसके अंदर डाल दी है दूध के अंदर ही। 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको। अगर आप गर्म पानी में भी छोड़ दें ना 10 मिनट के लिए इसको, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाती हैं। अगर आप उबालते हैं 6-7 मिनट में अच्छे से ये जो है उबल जाती हैं। चलें जी, अब हमने क्या करना है, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, इसको पानी डाल के घोल लें। कस्टर्ड कॉर्नफ्लोर जब भी शामिल करें थोड़ा सा गाढ़ा रखें, गाढ़ा रखेंगे इस्तेमाल कम होगा, कलर अच्छा आएगा। अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ज़्यादा कस्टर्ड इस्तेमाल होगा और कलर भी मज़ेदार नहीं आएगा। इसी तरह जब कॉर्नफ्लोर डालें चाइनीज़ में, ख़ास तौर पे चाइनीज़ ग्रेवीज़ के अंदर, तो कॉर्नफ्लोर को हमेशा गाढ़ा रखें। सूप में डालें कॉर्नफ्लोर को हमेशा गाढ़ा रखें। बस 1 से 2 मिनट देते हैं, ये ज़रा अच्छे से जो है गल जाए। मीनवाइल क्या करते हैं, बादाम है कुछ हमारे पास, इनको भी हम थोड़े से
जुलियन कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप पिस्ता भी डाल सकते हैं और कुछ नट्स जो है आप सेंटर में डाल दें, यानी पकने में डाल दें, और कुछ रखेंगे हम गार्निश के लिए। बड़ा आसान सा सवाल भी पूछा हमने। कोई भी 2 से 3 बिरयानियों के आपने नाम बताने जो कि थोड़ी रूटीन सेट करो। काफ़ी कॉलर्स की कॉल आई और काफ़ी कुछ नाम आज हमें भी नए नए पता चले हैं कि मार्केट में भाई कौन कौन सी बिरयानियाँ चल रही हैं। चलें, 3 रेसिपीज़ हमारी तैयार होने को है। चौथी रेसिपी हम बनाएंगे मोनसलवा की चपली कबाब और पराठे के साथ। बड़ी मज़ेदार और बेहतरीन रेसिपी है। अचार की भी आपको शक्ल दिखाते हैं। अचार हमारा हो गया तैयार, बस इसको आपने ठंडा करना है। फ़ौरन से आप खाएंगे ना, इसमें खटास नहीं आएगी। 2 से 3 दिन रख के आपने फिर इसको इस्तेमाल करना है, तो ये बड़ा अच्छा सा और खट्टा सा हो जाएगा। शक्ल दिखाते हैं आपको। हमारे साथ कॉलर हैं बिल्किस कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, दुआएं आपकी। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है बहुत शुक्रिया। और सब चीज़ें बहुत अच्छी टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा, लाइन ड्रॉप हो जाएगी आपकी। जी, आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी, सवाल का जवाब देंगी आज का? जी जी, सवाल का जवाब मैं दूंगी। मटका बिरयानी जी जी, जो आपने सिखाई है फेमस है हमारे घर में और अच्छा, सब तरफ। क्या बात है। सिंधी बिरयानी, बम्बई बिरयानी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और कोई आपकी फरमाइश है ख़ास जो हम पूरी करें? बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी। हैदराबादी बिरयानी कच्चे गोश्त की। कच्चे गोश्त की बिरयानी फेमस है माशाल्लाह। ठीक हो गया, जवाब तो आपका आ गया है। अब कोई फरमाइश है आपकी जो हम पूरी करें? नहीं, माशाल्लाह हर चीज़, हर फरमाइश पूरी कर देते हैं आप। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसी तरह देखते रहें, दुआ में याद रखें और डिशेस को हमारे ट्राई करती रहें। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब इसके अंदर हमने डाल देना है ये बादाम और इसको कर लेंगे गाढ़ा कस्टर्ड डाल के, और अच्छा खासा गाढ़ा करना है इसको हमने, नॉर्मल कस्टर्ड से ज़्यादा। चलें, गाढ़ा करने के बाद इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और आँच को थोड़ा स्लो करके इसमें डाल देंगे अशरफियाँ, रेड, ग्रीन। अगर आपको येलो भी मिलती है तो आप इसमें येलो भी डाल दें। और ये फ्रूट कॉकटेल, एक दफ़ा फिर बता दूं, फ्रूट कॉकटेल अगर आपको नहीं अवेलेबल तो आप इसके अंदर जनाब जो फ्रेश फ्रूट्स हैं वो आप डाल सकते हैं। कोई भी फ्रेश फ्रूट अपनी मर्ज़ी के, अपने पसंद के आप इसके अंदर डाल दें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखें, ये अच्छा खासा आपने गाढ़ा करना है इसको और फिर उसको ठंडा होने देंगे। हमारे पास टाइम नहीं होता ठंडा होने का, तो हम इसको गर्मा गर्म करेंगे सब, लेकिन इतना गर्म ना हो कि गिलास हमारा चटक जाए। थोड़ा सा टाइम देके फ्रिज में रख के आगे पीछे करके इसको करेंगे हल्का ठंडा। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में मैं इसको कोशिश करता हूँ ठंडा करूँ। कहीं मत जाइएगा, वापस आएंगे तो बनाएंगे मोनसलवा की कुछ रेसिपीज़ और जनाब इसके साथ करेंगे इसको सर्व। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। 2 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं, कस्तूरी बिरयानी और शलजम और गाजर का अचार। हमने लगे हाथ में एक रायता भी बना दिया है, कस्तूरी रायता, दही, क्रीम, बटर डाल के। अच्छा जनाब, तो अब हम बनाएंगे मोनसलवा के साथ चपली पॉकेट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं मोनसलवा 1997 से हमारे लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, बहुत आला मेयार की। तो उन्हीं में से 2 ये हैं। एक तो फ्रोज़न पराठे की भी अच्छी रेंज है, हम बनाएंगे होल व्हीट्स के साथ, होल व्हीट पराठों के साथ। और ये चिकन के चपली कबाब हैं। काफ़ी हम रेसिपीज़ बना चुके हैं और आज भी एक अच्छी सी एक कोशिश की है वेरिएशन बनाने की।
बड़ी क्विक, सिंपल, लेकिन बड़ी अच्छी रेसिपी है। मैं चाहूँगा कि आप लोग ट्राई करें इसको। अच्छा जी, और इसके साथ ही साथ टूटी फ्रूटी डेजर्ट हमने बना के रख दिया है फ्रिज में, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर उसको डालेंगे गिलास में। अच्छा, ये रेडी टू सर्व होते हैं। बस हमने इनको हल्का सा करना है गरम। आप इनको माइक्रो भी कर सकते हैं और जनाब आप इसको हल्का हल्का सा शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और अब हम लेंगे कॉन्सल्वा के होल व्हीट पराठे। कॉन्सल्वा होल व्हीट पराठे चेक करें आप, लाल आटे के। आप चाहें तो इसको पराठे भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इसकी पूरी की तरह आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई, और चाहे तो आप रोटी की तरह भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट नॉन स्टिक पैन या तवे के अंदर आपने इसको सेकना है और फिर आप इसको मज़े से एंजॉय करें। हल्का सा मैं करूँगा इसको ग्रीस, थोड़ा एक्स्ट्रा गर्म हो गया, कैनोलिव ऑयल के साथ। और सिर्फ एक तरफ से आपने इसको सेकना है। चलिए, ऑयल जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम निकाल लेंगे। चलें, अब इसके ऊपर पराठे आप जब भी इस्तेमाल करें, आपने इनको हमेशा फ्रोज़न रखना है। अगर आप इनको थोड़ा सा मिस हैंडल करते हैं, ये थोड़ी देर बाहर रह जाएंगे, तो ये थोड़े से डी शेप होने का चांस होता है। तो लिहाजा जब भी हैंडल करें पराठों को, तो आपने इनको फ्रोज़न ही रखना है। एक साइड से हम इसको पकाएंगे और दूसरी साइड इसकी ऐसी छोड़ देंगे। और जो चपली कबाब हैं, फिर हम इनको सेंटर से काट के जो है इसके अंदर रखें। हमारे साथ कॉलर हैं मरियम हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी ठीक, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके प्रोग्राम से, लेकिन आपसे बस एक फरमाइश करनी थी। जी जी कीजिए। निहारी बनाना सिखा दें आप हमें। निहारी? जी निहारी तो हम बनाना सिखा चुके हैं कई दफ़ा। चलें कोई नई किस्म की निहारी बनाते हैं। जी चलिए, और क्या कहेंगी? बस कुछ नहीं, सारी फरमाइशें पूरी हो ही जाती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। दुआ में याद रखिएगा, इसी तरह देखती रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, पराठों को इसी तरीके से हमने 3 4 5 पराठे जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप जो हैं सेक लें। देखें, एक तरफ से सेक दिया, अब ये चिपकेगा नहीं, नीचे से चिपकेगा नहीं। अगर आप ऐसे ही कच्चा रख देंगे तो ये प्लेट से चिपक जाएगा। एक साइड हमने इसकी नहीं पकाई है और एक साइड हमने पका ली है। इस पराठे के साथ भी कुछ ऐसे करना हमने, सिर्फ एक साइड पकाएंगे। और वो क्यों पका रहे हैं? ताकि ये ख़राब ना हो। हमारे साथ कॉलर है मिसेस सलाउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? बना रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, और खैरियत से, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सब कहेंगी? ठीक। हाँ जी, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही थी मैं। जी जी। हाँ, ये कच्चे गोश्त की बिरयानी, मटका बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी और वेजिटेबल बिरयानी, प्रॉन बिरयानी। क्या बात है, क्या बात वो जो ये तो आज आपने बड़ा आसान सवाल पूछा है। हाँ हाँ, हम तो सवाल आसान ही पूछते हैं ना, ताकि हर कोई जवाब दे ले। जी जी जी। और कोई फरमाइश है आपकी? कर सके ना। जी जी बिल्कुल। बस सारी फरमाइश आप पूरी करें। ये आप जो कस्टर्ड बना रहे हैं बड़ा अच्छा सा बना रहे हैं, आज ही ट्राई करूंगी। हाँ बिल्कुल, ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा भी कैसा लगा आपको। जी जी जी। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये हो गया चपली कबाब और ये हो गया जनाब पराठा। सही है, पराठे को ज़्यादा नहीं सेकना, एक तरफ से सेकेंगे। अब हम क्या करेंगे इसको, ये आ गया आपका कबाब, इसको करेंगे सेंटर से कट और इसको रखेंगे यहाँ पर ऐसे ऐसे हाफ। अब इसको करेंगे हम इस तरीके से बंद, सेंटर में रखे बिल्कुल। अब आपको समझ में आएगा कि हमने इसको दोनों तरफ से क्यों नहीं सेका। ठीक है, अब ये क्या, ये अब आसानी से चिपक जाएगा, अंदर से जो कच्चा आटा था वो आपस में जुड़ जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह इसको भी हमने ये देखें बाइंड हो गया। और अब हम इसको दोबारा से जो है सेक लेंगे तवे के ऊपर और बिल्कुल धीमी आंच पे, क्योंकि अंदर से ये कच्चा है। बिल्कुल धीमी आंच पे इसको सेकेंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता अंदर से पक भी जाए और अच्छे से बाइंड भी हो जाए। तो इसको हम सर्व करेंगे मनसलवा की चटनी के साथ जो इस पैकेट में से निकलती है। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो इनको भी फाइनल करेंगे और टूटी फ्रूटी डिज़र्ट वो भी आपके सामने सर्व करेंगे। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। चिकन कस्तूरी बिरयानी अज्जा, चिकन विद बोन 750 ग्राम, चावल 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, उबली प्याज का पेस्ट आधा कप, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, दही 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, भुना कुटा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, भुना कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, क्रीम आधा कप, मक्खन 2 से 3 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे, कोयला धुएँ के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट सौते कर लें। अब चिकन शामिल करके फ्राई करें, फिर उबली प्याज का पेस्ट, दही और तमाम मसाले शामिल करके इतना पकाएं कि तेल और ग्रेवी अलग हो जाए। उसके बाद क्रीम और नींबू का रस डालकर मिक्स करें। अब ग्रेवी पर कोयले का दम दें। उसके बाद उबले चावल डालकर ऊपर से पिघला मक्खन डाल दें। उसके बाद हरा धनिया मिला के दम पर छोड़ दें। जब बिरयानी तैयार हो जाए तो एक बार फिर कोयले का दम देकर सर्व करें। चपली पॉकेट्स अज्जा, चपली कबाब 2 से 3 अदद, पराठे 4 से 5 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले चपली कबाब गर्म तेल में फ्राई करें। अब पराठों को दोनों जानिब से फ्राई कर लें। अब चपली कबाब को दरमियान से काट कर पराठों पर रखें और इन्हें रोल करके हाफ मून बना लें। उसके बाद किनारे अच्छी तरह बंद कर दें। अब इन्हें पैन में तेल गर्म करके शैलो फ्राई कर लें। शलजम गाजर का अचार अज्जा, शलजम 1 कप, गाजर स्लाइस 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी सौंफ 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, राई 1 खाने का चमचा, पानी 3 से 4 कप। तरकीब: एक सॉस पैन में पानी और तमाम मसाले डालकर 20 से 25 मिनट उबाल लें। फिर शलजम और गाजर स्लाइस शामिल करके मज़ीद 10 से 15 मिनट पकने दें कि शलजम और गाजर ओवर कुक हो जाएं। उसके बाद अचार को ठंडा करके जार में डाल दें। अब इसे 2 से 3 दिन बाद इस्तेमाल करें। टूटी फ्रूटी ग्लासेस अज्जा, लाल अशरफियाँ 3 खाने के चमचे, हरी अशरफियाँ 3 खाने के चमचे, पीली अशरफियाँ 3 खाने के चमचे, दूध आधा लीटर, चीनी आधा कप, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड 2 से 3 खाने के चमचे, उबली सेवइयाँ 1/4 कप, फ्रूट कॉकटेल 1/4 कप, बादाम गार्निश के लिए। तरकीब: एक पैन में दूध और चीनी डालकर उबाल लें। अब इसमें स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड घोलकर शामिल कर लें। फिर इसे गाढ़ा करके ठंडा कर लें और तीनों अशरफियाँ डाल दें। आखिर में इसमें फ्रूट कॉकटेल और उबली सेवइयाँ शामिल करके ग्लासेस में निकालें और बादाम छिड़क कर सर्व करें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। 3 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं जनाब, शलजम गाजर का अचार, कस्तूरी बिरयानी और टूटी फ्रूटी। चौथी रेसिपी भी डन है। अच्छा, अब इसको हमने ठंडा कर लिया। अब इसको करेंगे डेकोरेट। ये थोड़ी सी हमने बचा ली थी। अच्छा, कस्टर्ड जैसे मैंने कहा था अच्छा खासा आपने गाढ़ा रखना है। ये गया और
ये हरी वाली, अच्छा ये येलो वाली भी मिलती है मार्केट में, ज़रा कम मिलती है, मिल जाए तो आपको वो भी इसमें डालिएगा। तो तीनों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनता है, येलो, रेड और ग्रीन। चलिए ये हो गया। अब ये कुछ कॉकटेल फ्रूट्स थे, हमने इनको बचा लिया था, ये डाल देते हैं टॉप पे। फुल रिच डिज़र्ट जिसको बोलते हैं ना, भरपूर कलरफुल। चलो ये हो गया डन। अब जनाब फाइनली इस पे जाएंगे ये बादाम नट्स, अपने टेस्ट और पसंद के हिसाब से आप इस पे डाल सकते हैं जो आपको खाना है। चलो ये हो गया डन। इसको रखते हैं इधर। अच्छा जनाब ये पराठे भी चपली पॉकेट्स तैयार हैं, आप देख सकते हैं। ये एक को हम काट के आपको दिखा भी देते हैं कि अंदर से ये देखें, बड़े बेहतरीन से जो ये चपली पॉकेट्स बन गए। चलें अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली सारी रेसिपीज़ हो गई हैं डन। आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कैसी लगी। एक दफ़ा फिर आपको बता दूं, कल का जो हमारा शो है वो किड्स स्पेशल हैगा, जिसमें हमने बच्चों को इनवाइट किया है। लास्ट मंथ भी हमने किया था और इंशाल्लाह हर महीने एक संडे हम किया करेंगे, तो काफ़ी सारे बच्चों को इनवाइट भी करेंगे। आप लोग भी अपने बच्चों को जो है भेजना चाहते हैं तो फ्लेम ऑन के पेज पे इनबॉक्स कीजिए। बच्चों की तस्वीरें, कोई छोटी एक्टिविटी की वीडियोस, 10 साल से कम उम्र के बच्चे हों तो इंशाल्लाह हम उनको यहाँ पे बुलाएंगे। कल जो है देखना ना भूलिएगा, बच्चों का स्पेशल एपिसोड है, बच्चों के ही मेन्यू हैं, बच्चों की ही रेसिपीज़ है और बच्चों से चिट चैट भी होगी और उनका मेन्यू भी बनाएंगे। और इसके साथ ही साथ वो ख़वातीन, वो लड़कियाँ, वो बहनें जो आना चाहती हैं हमारे शो में और हमसे मिलना चाहती हैं और लाइव बैठ के जो रेसिपीज़ मैं बनाता हूँ वो सीखना चाहती हैं, तो आप लोग भी आ सकते हैं। यहाँ पे इनबॉक्स कीजिए अपनी डिटेल, तो इंशाल्लाह एक वीक जो होगा हम आप लोगों को भी बुलाएंगे। तो जनाब इसके साथ ही साथ शो जो है हमारा इख्तिताम पे पहुंचा है और रेसिपीज़ आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। ये ख़ास तौर पे ये टूटी फ्रूटी जो है और कसूरी बिरयानी, इसका फ़ीडबैक भी देना है। तो मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।